Name is Muhammad Ashir, and today we will discuss about user default. First of all, we will discuss about what is the user default and why we use a default in our app. So simply we can say user default used for the purpose which can store the data after closing the app. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अपनी ऐप के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाना है और हम अपनी ऐप को दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो वो डाटा उस ऐप के अंदर स्टोर रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यूज़र डिफ़ॉल्ट है ये हमारी डेटाबेस है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें ये होता है कि यूज़र डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं यानी कि बेसिक डाटा टाइप होती हैं लाइक इंटीजर्स इन डिफ़ॉल्ट बूलियन दीज टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हम इसमें क्या कर सकते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट में स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि डेटाबेस है तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटाबेस है जिसमें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें ये है कि इन केस वी क्लोज आवर ऐप तो उसमें हमारा जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता, वो डाटा सेव रहता है। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है आइए मैं आपको एक्सकोड पर दिखाता हूँ। सो सबसे पहले वी विल ओपन एक्सकोड एंड then create a new project with name demo user default। और इसका हमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम यूज़र डिफ़ॉल्ट में ऐप के अंदर डाटा को स्टोर करवा के किसी भी इस वैल्यू के अगेंस्ट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपली देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है यूज़र डिफ़ॉल्ट में एक की होती है जिसके अगेंस्ट डाटा सेव करवाया जाता है। लाइक जैसे हमारे मोबाइल में एक नेम होता है, उस नेम के अगेंस्ट आप फ़ोन नंबर सेव करवाते हैं, तो सेम इसी तरह यूज़र डिफ़ॉल्ट में भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए एक की रखी जाती है और उस की के अगेंस्ट आप उस वैल्यू को सेव करवाते हैं। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है अभी हम डेमो प्रोजेक्ट में देखेंगे। डेमो यूज़र डिफ़ॉल्ट और यहाँ से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं। आफ्टर दैट वी ऐड 2 to 3 कंट्रोलर फॉर चेकिंग कि हमारे पास यहाँ पे डाटा कैसे एक स्क्रीन से हम मल्टीपल स्क्रीन्स को भी क्रॉस करके वहाँ डाटा को मूव करवा सकते हैं। तो किस तरह से वर्किंग करेगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि ये हमारा फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है। अब हम क्या करते हैं सेम इसको कॉपी पेस्ट 2 3 4 फर्स्ट सेकंड एंड देन ये थर्ड आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं। नाउ वी क्रिएट अ फाइल सेकंड व्यू कंट्रोलर and after that we create a file third view controller and same like that we will create a file fourth view controller। So third view controller and after that create fourth view controller। Now we assign these classes to view controller। अब हम यहाँ पे इंस्पेक्टर पेन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास व्यू कंट्रोलर की क्लास असाइन है। क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट व्यू कंट्रोलर क्रिएट हुआ था ऑलरेडी वही क्लास सबको असाइन हो गई है। तो अब हम यहाँ से क्लासेस को चेंज कर लेंगे। तो ये वाली हमारे पास है सेकेंड व्यू कंट्रोलर, सेम नेम हम स्टोरी बोर्ड आई को देंगे। आफ्टर डैट सेम थिंग हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थर्ड व्यू कंट्रोलर, कॉपी एंड देन पेस्ट है। आफ्टर डैट हम इसको भी चेंज कर देंगे। ये हमारे पास है फोर्थ व्यू कंट्रोलर, देन सेम नेम एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड रखते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से
इसको सेंटर कर देते हैं और इसकी हम लीडिंग दे देते हैं यहाँ से 20 एंड यहाँ भी 20। और यहाँ पे हम एक बटन रखते हैं एंड बटन के बाद हम उससे पहले हम यहाँ पे ना इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से रखते हैं स्टैक व्यू में। और स्टैक व्यू में हम क्या करते हैं, एक लेबल भी ऐड कर देते हैं एंड इसको हम क्या करते हैं कि फिर इम्बेड कर देते हैं स्टैक व्यू में। एक मेन स्टैक व्यू आ जाएगा जो कि हमारा आएगा टॉप से 0, इधर से 20, यहाँ से भी इसको 20 दे देते हैं और इसको 0 की बजाय हम इसको 50 दे देते हैं टॉप से। हाँ ओके, नाउ इट्स ग्रेट। अब हम क्या करते हैं कि ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई भी यूज़र आया तो उसने हमारे पास क्या करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है। देन सेम हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट फर्स्ट नेम एंड ये हमारे पास होगा लास्ट नेम एंड फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेम इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट एड्रेस। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से करते हैं फिल इक्वली ताकि एक जैसे हो जाएं और इसकी स्पेसिंग हम रख देते हैं यहाँ से 16। ओके, और इसकी स्पेसिंग हम यहाँ से कर देते हैं 5। यस, इन सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम यही काम करेंगे, इसकी स्पेसिंग सबकी 5 कर देंगे और इसको इसको इन सब का भी साइज़ हम चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से दे देते हैं 14 और यहाँ पे हमारे पास प्लेस होल्डर आ जाएगा फर्स्ट नेम सेम सो कॉपी, देन यहाँ पे प्लेस होल्डर में ऐड कर देंगे लास्ट नेम, कॉपी, देन सेम यहाँ पे इस प्लेस होल्डर में प्लीज़ इंटर ईमेल एड्रेस। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉपी एंड देन पेस्ट, प्लीज़ इंटर एड्रेस। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इस बटन को डिज़ाइन कर देते हैं। बटन का जो टॉप डिस्टेंस होगा वो हम कह देते हैं यहाँ पे बॉटम से इसको रखते हैं, बॉटम से 40, उसका यहाँ से टॉप रिमूव कर देते हैं एंड इसको हॉरिजेंटल एंड देन इसकी विड्थ दे देते हैं हाइट दे देते हैं इसकी 40 एंड इसको हम प्रॉपर्टी साइन कर देते हैं यहाँ से जाके सेल्फ डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस जो कि बूलियन है हमारे पास आ जाएगा नंबर और हम इसको यहाँ से देते हैं 20। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर साइन करवा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा आएगा, इसको देते हैं ब्लैक और टेक्स्ट कलर इसको दे देते हैं वाइट।
एंड इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं हम। हाँ अब ठीक है। इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको रख देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके आईपी आउटलेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट नेम फील्ड आ जाएगा, देन ये हमारे पास लास्ट नेम फील्ड आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट ईमेल फील्ड आ जाएगा, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड आ जाएगा, एंड देन हमारे पास एड्रेस फील्ड आ जाएगा। ये हमारे पास सारे हो गए, इसको हम कमेंट कर देते हैं। आईपी आउटलेट्स मार्क, ये हमारे पास कंट्रोलर फंक्शन है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस सेव का हम एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑन क्लिक सेव, इसकी टाइप हमारे पास है यूआई बटन। तो इस पे हम एम्बेड करवा देते हैं, एडिटर में जाएंगे, एम्बेडेड इन नेविगेशन कंट्रोलर, ताकि हम उसको नेविगेट करवा सकें। और इसका जो हम टाइटल देंगे, ये हम इसको कह देते हैं हमारी बेसिकली साइन अप स्क्रीन है। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको एक बार रन कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। और अब देखिए कि अब हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने ये सारी फील्ड्स को फिल करना है, और उसके बाद फिल करने के बाद जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो जितना भी जो डाटा होगा हमारा हमारा यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव हो जाएगा। और उस डाटा को हम क्या करेंगे कि इन स्क्रीन में से किसी भी एक स्क्रीन पर फैच कर लेंगे। सारी स्क्रीन पर करना चाहें, कहीं भी आप मल्टीपल जगहों पर उसको यूज़ कर सकते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट की मदद से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐप को रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन वो वाला डाटा हमारा फिर भी सेव रहेगा, रिमूव नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास यूज़र डिफ़ॉल्ट है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम क्या करते हैं, देखें, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं मार्क वेरिएबल, लेट्स डिफ़ॉल्ट जब तक रन होता है तब तक हम ये कर लेते हैं इसको, यूज़र डिफ़ॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही हमने बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट डॉट सेट वैल्यू हमने किसकी करनी है कि फर्स्ट नेम डॉट फील्ड की, डॉट टेक्स्ट जो भी आएगा, और यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं वैल्यू फर्स्ट नेम। और इस तरह सेम हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते जाते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लास्ट नेम, ईमेल फील्ड, कॉन्टैक्ट, एंड देन हमारे पास एड्रेस फील्ड आ जाएगी।
अब ये हमारा क्या होगा, जैसे ही हम बटन पर क्लिक लेंगे तो इन की के अगेंस्ट ये वाली जो भी वैल्यू आएंगी वो सेव होती जाएंगी। इसको नहीं तो ऑप्शनल अगर एम्प्टी है तो इसको हम ये साइन करवा देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने जाना है यहाँ पर सेकंड कंट्रोलर पर, और देन हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यू हमने क्या की, इधर स्टोर करवाई, और स्टोर करवाने के बाद हम कहाँ गए, इसको नेविगेट करो आगे फॉर सेकंड व्यू कंट्रोलर के लिए, सेकंड व्यू कंट्रोलर। अब हमने क्या करना है कि सेकंड व्यू कंट्रोलर में जाना है। सेकंड व्यू कंट्रोलर में जाने के बाद हम यहाँ पे लेबल्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम रखते हैं एक स्टैक में, और इसको हम यहाँ टॉप से दे देते हैं इसको 100, बल्कि इसको हम सेंटर और वर्टिकल अलाइन कर देते हैं। वी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन एड्रेस, और इसको हम यहाँ से दे देते हैं लीडिंग टेलिंग 2020। और ये सारे के सारे हमारी इसकी जो हैं सेंटर और इसकी लाइंस जो हैं हम 0 कर देते हैं, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो हम कर देते हैं 12। अब हम क्या करते हैं कि इन लेबल्स के आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट नेम लेबल, नहीं ये कनेक्ट हो गया है फर्स्ट वाले से, इसको कट कर देते हैं एंड देन हमारे पास ये आएगा, इसको हम करते हैं कॉपी, फर्स्ट नेम सेकंड नेम लेबल एंड हमारे पास आएगा ईमेल एड्रेस लेबल एंड देन हमारे पास आएगा कॉन्टैक्ट नंबर लेबल, और हमारे पास एड्रेस लेबल आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करवा देंगे। एड्रेस लेबल आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल आ गया एंड सेकंड नेम एंड देन फर्स्ट नेम लेबल। अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हम इनके थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। 22 ओके जी। अब जैसे ही हमारा ये कंट्रोलर लोड होगा तो ये क्या करेगा, हमारा यूज़र डिफ़ॉल्ट से वैल्यू गेट करेगा एंड देन असाइन टू दीज लेबल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेम वही काम करते हैं कि मार्क वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पे आएगा वेरिएबल डिफ़ॉल्ट्स यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड। अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू सेव करवाई थी अब हम उनको गेट कर लेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कॉपी करके ना यहाँ पे रख लेते हैं। उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें पता चल जाए किस की के अगेंस्ट हमने वैल्यू सेव करवाई है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आता है कि इफ़ लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट्स डॉट वैल्यू फॉर की, किस की के केस जो हमारे पास फर्स्ट नेम है, और ये हमारी क्या होगी एज ऑप्शनल
string. इसकी हम डाटा टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है। और इसके बाद हमारे पास क्या होगी, सेम इसको कॉपी करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट नेम, और की हमारे पास यहाँ से आ जाएगी लास्ट नेम की। एंड देन सेम हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे और का चेक लगाने के लिए हम कॉमा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे कॉमा ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट नेम, देन हमारे पास आ जाएगा उसके बाद ईमेल एड्रेस, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और देन एड्रेस। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, की कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, एंड देन एड्रेस यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनको वैल्यूज़ को असाइन करवा देते हैं। असाइन हम कैसे करवाएंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट नेम है, डॉट फर्स्ट नेम लेबल डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाँ यहाँ पे हमने इसको सेकंड दे दिया था तो हम इसको लास्ट नेम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लास्ट नेम, कॉपी पेस्ट, ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ईमेल एड्रेस लेबल, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर लेबल, और यहाँ पे एड्रेस लेबल। यहाँ हमारे पास एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम देखिएगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग किया है यूज़र डिफ़ॉल्ट को, कि इसके अंदर ही मैंने सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर डिफ़ॉल्ट गेट कर लिया, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर उसको क्रिएट कर दिया। तो इसका हम बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि एक अलग से इसकी एक्सटेंशन क्लास क्रिएट कर दें। क्लास किस तरह से वर्किंग करती है वो भी मैं आपको इसके अंदर करके दिखाता हूँ कि हम वैल्यू सेव करें और वहाँ से जस्ट हम फंक्शन को कॉल करें और वैल्यू हमें गेट हो जाए। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट नेम मोहम्मद आशिर, लास्ट नेम अज़ीम, ashirazim@gmail.com, 0300639209. Hello, this is for testing purpose. So सेव हमने करवाया, देखें यहाँ पे इसने इसको चेंज नहीं किया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें इशू क्या था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और देन उसके बाद हम सेकंड व्यू कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे भी हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से जाते हैं यहाँ पर एंड इस पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमें वैल्यू मिल रही हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे सेकंड व्यू कंट्रोलर पे,
देन यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ओके ये क्यों नहीं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट वर्किंग कर रहा है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। सो और यहाँ से हम भी चेक कर लेते हैं, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, अब इसको शो करना चाहिए। ओके तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें वैल्यूज़ आ भी रही हैं कि नहीं। पीओ, फर्स्ट नेम, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पे सारा डाटा सेव हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को दोबारा से रन करके चेक करते हैं। तो अगर तो हम यहाँ से अब सेव करवाएंगे तो अब इशू यहाँ पे ये आएगा कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं वो एम्प्टी जाएंगी। तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऑलरेडी नील कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये काम करते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल इसको कमिट कर देते हैं। अब चेक करते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो सेकंड कंट्रोलर पे ले जाएगा हमें। तो ये देखें, ये वाला हमारा डाटा जो हमने सेव कराया था वो पड़ा। अब हम जितनी मर्ज़ी बार ऐप को स्टार्ट करके दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो वो हमारा डाटा ऑलरेडी सेव रहेगा, वो डाटा रिमूव नहीं होगा। बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए था कि ये जो लेबल हैं यहाँ लगाने की बजाय मैं यहाँ पे लगाता ताकि वो डाटा को फ़ौरन शो करता। यहाँ से जैसे चेंज करते, यहाँ पे क्लिक करते तो इन वैल्यूज़ को वो चेंज कर देता। तो बेसिकली हमारा ये सब करने का पर्पज़ ये था कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हम यूज़र डिफ़ॉल्ट किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सारी जो वीडियो है उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि बेसिकली यूज़र डिफ़ॉल्ट को अगर हम शॉर्ट वे में देखें तो ये है कि हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा टाइप है, जो कि हमारी जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, डबल, इन सब को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हम ऐप को रीस्टार्ट करते हैं तो ये हमारा डाटा लॉस नहीं होने देता। तो अगर यूज़र डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।